हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 12th की मैथ्स की डाउट क्लास चल रही है। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की आव्यूह की रचना किस तरह से किया जाता है, साथ में जो आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपके पास जो भी आपके सिलेबस में है, आपको डायरेक्ट MCQs में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो कि आपका A इज इक्वल टू AIJ M×N है। तो ये आव्यूह आपकी वो 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, स्केलर है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपको बताना है, इसलिए आपको ये जो मैट्रिक्स का जो टाइप है ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। साथ में जब रो मैट्रिक्स होता है तो AIJ एलिमेंट्स आपके किस टाइप के होते हैं। आपके नंबर ऑफ रो तो 1 होगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। साथ में जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ M और N इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ M×M लिखें या फिर N×N लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह किसे कहा जाता है, जब आपके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके और सभी एलिमेंट्स आपके 0 हो जाते हैं। और इस तरह से आप लिखेंगे कि जब इफ I डज नॉट इक्वल टू J, देन द एलिमेंट्स Bij इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब यही है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर, यानी कि विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर, अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव आपके 0 होंगे। चलिए, नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू Bij, ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो आप इस तरह से भी इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप है। ठीक है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स आपके कांस्टेंट होंगे, अचर होगा। ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स B है, डायगोनल एलिमेंट्स 2 हैं और बाकी एलिमेंट 0। इसमें 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके कांस्टेंट है √3, और यानी कांस्टेंट का मतलब एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, एक ही नंबर होगा डायगोनल में। फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें आपने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल, अब ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स आपके 1 1 होते हैं, इसलिए इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। फिर आपका जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ जीरो मैट्रिक्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। और यहाँ पर आपका 0 एलिमेंट्स होते हैं, सभी अवयव आपके 0 होते हैं। फिर हमने आपको एक डाउट का क्वेश्चन बताया था, जिसमें आपके पास यहाँ पर दिया गया कुछ तो मैट्रिक्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिक्स पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, आप मैट्रिक्स की आव्यूहों की रचना कैसे करते हैं, इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन मैंने किया था और दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने इस मैट्रिक्स को निकाला होगा। अब आगे आइए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स पर आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो आज आप हेडिंग डालिएगा और इस पर बेस्ड भी आपकी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। हिंदी में आप इसे कहेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है, चलिएगा हेडिंग डालेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स या फिर आव्यूहों पर संक्रिया। तो कोई डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे, आपके पास यदि ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें इस तरह के एलिमेंट हैं AI
जे टाइप के मैट्रिक्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और बी यहाँ पर, और यहाँ m इंटू एन टाइप्स के इसका ऑर्डर है, m इंटू एन टाइप्स का, और b दूसरा कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स b i j टाइप्स के हैं, और यहाँ भी m इंटू एन टाइप्स के यहाँ पर ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स का आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो पहला है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग, कैसे आप आव्यूहों को जोड़ते हैं। दो आव्यूह, दो मैट्रिक्स तभी आपस में जुड़ पाएंगे जब उनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। ठीक है, यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तभी आप उन्हें जोड़ सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास A इज इक्वल टू AIJ जो है वो आपका 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो B मैट्रिक्स के साथ आप इसे तभी जोड़ पाएंगे जब ये BIJ के एलिमेंट्स, ये समझ रहे हैं आप ये BIJ क्या है, यानी कि ये जो BIJ है ये B मैट्रिक्स में रखे हुए एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। तो ये दोनों तब जुड़ पाएंगे जब 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। सेम ऑर्डर हो तभी आप इनको जोड़ सकते हैं, अगर सेम ऑर्डर ना हो तो आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। और यदि आपका यहाँ ऑर्डर ही सेम नहीं है तो आप ये कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ पाए। तो ये संभव नहीं है कि हम आव्यूह ए और बी को जोड़ पाए क्योंकि दोनों की कोटि भिन्न भिन्न है, ऐसे आप हिंदी में लिखेंगे। और अगर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यदि सेम है तो फिर हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स सपोज जो ए मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है, 3 इंटू 2 ऑर्डर की हमने कहा, या पहले आप एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लें 2 4 2 ऑर्डर की है, 5 6 एंड 7 और 1, इस तरह से इसी ऑर्डर की ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई 3 इंटू 2 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स आपका यहाँ पर जैसे 1 3 4 7 1 और 0, ये आपकी बी मैट्रिक्स है जो कि 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को हम, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों की कोटि समान है, ऐसा आप लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि या ऑर्डर सेम या समान है, इसलिए A प्लस बी संभव है, ये आपका संभव है। तो इस तरह से लिखेंगे पहले, क्योंकि कई बार आपको ऐसा दिया जाता है कि ऑर्डर जो है सेम ही ना हो तो फिर आप कैसे उसको ऐड करेंगे। आइए इसको ऐड करते हैं किस तरह से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की हमने बात की, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, यहीं पर करें या नेक्स्ट पेज में हम लिखते हैं। चलिए, सपोज ए जो मैट्रिक्स है वो आपके पास, देखिए इसमें तो आपके पास यहीं पर हम कर देते हैं क्योंकि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स यही लिखी हुई है। ए प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ है 2 4 5 6 7 और 1 प्लस में 1 4 1 3 7 और 0, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 और 1 आपका जुड़ जाएगा। तो अब लिखिएगा
2 प्लस 1 ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 और 4, 4 प्लस 3, 5 प्लस 4, 6 प्लस 7, 7 प्लस 1 और 1 प्लस 0, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, जो कि आपका फिर से क्या आएगा, 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो अब आपके पास मैट्रिक्स क्या आ गई है, 3, 7, 9, 13, 8 और 1, ये आपकी 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये आपका मैट्रिक्स का एडिशन है, इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन या आव्यूहों के योग के गुणधर्म, हिंदी में आप लिखेंगे इसे आव्यूहों के योग के यानी कि एडिशन के गुणधर्म। क्या क्या गुणधर्म है योग के? ठीक है, पहला लिखिएगा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हिंदी में आप इसे कहेंगे क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम, हिंदी में आप कहेंगे क्रम विनिमेय नियम। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, क्रम विनिमेय नियम। चलें, इसके लिए यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स हैं और m इंटू n ऑर्डर की ये है, एंड या और b कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स b i j टाइप्स के हैं और m इंटू n ऑर्डर की ये है, यदि a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर की कोटि या फिर आप इसे ऑर्डर कहें समान हो, तो इनका जो क्रम विनिमेय है a प्लस बी, आपने मैट्रिक्स a और b को जोड़ा, क्रम बदलने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b प्लस a। छोटे क्लासेस में आपने क्या पढ़ा था कि आप जब दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं 1 प्लस 2 आप करें चाहे 2 प्लस 1 करें, ये हमेशा आपके इक्वल आएंगे। तो ये क्रम विनिमय नियम आपने वहां पर पढ़ा। यही रूल यहाँ आपके मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स को जब आप क्या करते हैं ऐड करते हैं तो उनका क्रम बदलने पर, अर्थात उनकी कोटि बदलने उनका क्रम बदलने से उनका जो है वो मैट्रिक्स सेम रहती है। तो यहाँ ये भी आपका यहाँ क्रम विनिमय नियम को यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि आपने ए मैट्रिक्स ली और उसको बी के साथ जोड़ा पहली बार में, फिर आपने क्या किया बी मैट्रिक्स ली। छोटी सी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए सपोज आपके पास यहाँ पर 1 2 3 और 4 है और बी मैट्रिक्स आपके पास सपोज यहाँ 2 3 1 और 2 है, इस तरह से।
छोटी सी लेंगे ताकि आपको, और 2 × 2 ऑर्डर की सबसे पहला काम तो आपको यही देखना है, जोड़ने के लिए पहले ऑर्डर सेम होनी चाहिए, कोटि सेम हो। तो दोनों की कोटि सेम है, तो अब पहले यहाँ a प्लस बी कीजिएगा और यहाँ आप b प्लस ए कीजिएगा। मैं सीधे यहाँ ऐड कर देती हूँ 1 2 3 4 और प्लस में हम करेंगे यहाँ 2 3 1 और 2, ये इक्वल हो जाएगा। अब पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स पहले आएगा 1 2 और प्लस में 1 2 3 और 4। तो जब इनको जोड़ेंगे आप देखिए, अब सीधे मैं ऐड कर दूं 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, 2 + 3 आपका 5 हो जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें 3 + 1 आपका 1 होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं। ठीक है, 4 + 2 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हुई। अब राइट हैंड साइड में क्या है, 2 + 1 आपका 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 + 2 आपका 5 और 1 + 3 आपका 4। सॉरी, यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, 3 + 1 आपका यहाँ पर 4 होना चाहिए था। तो सॉरी, यहाँ पर आप इसे ठीक करें, ये आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ है ना, 3 + 1, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था। ठीक है, तो 1 + 3 आपका फिर से 4 और 2 + 4 आपका 6। अब आप देखिए, हमने यहाँ क्या किया, a + b किया और यहाँ b + a किया। आंसर देखिए दोनों का सेम आया। तो ये चीज जो है मैट्रिक्स के लिए भी यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, क्योंकि हमने एक उदाहरण के साथ भी आप पर देख लिया है। और ये जो मैट्रिक्स आएगी वो भी आपकी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, यानी कि जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद भी आपके पास वही उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट नियम है यहाँ दूसरा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी कहें, हिंदी में आप इसे कहेंगे साहचर्य नियम। लेकिन अब यहाँ आप क्या लिखेंगी, दो समान कोटि, दो समान कोटि, सबसे पहले यही दो समान कोटि, यानी कि नियम तभी करेगा जब कोटि समान हो, यानी कि ऑर्डर के लिए दो समान कोटि की मैट्रिक्स या आव्यूह के लिए दो नहीं, यहाँ आप एसोसिएटिव के लिए आपके पास मैट्रिक्स दो नहीं 3 चाहिए। तो दो न लिख करके हम यहाँ समान लिख सकते हैं। समान कोटि की मैट्रिक्स या आव्यूह के लिए यदि आपके पास ए मैट्रिक्स कोई है इस तरह से, जिसमें ए आई जे टाइप के एलिमेंट्स हैं, m × n ऑर्डर की ये है, बी मैट्रिक्स कोई दूसरी है जिसके एलिमेंट्स बी आई जे टाइप्स के हैं, इसमें भी m × n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स यहाँ पर कोई है, एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी सी आई जे टाइप्स के आपके एलिमेंट्स हैं और m × n ऑर्डर की है। तो इन तीनों मैट्रिक्स के लिए आप a + b + c करेंगे। पहली बारी में आपने ए और बी को पहले ऐड किया और फिर सी के साथ उसे ऐड किया। फिर आप राइट हैंड साइड में ए + बी को पहले ऐड करेंगे और उसके साथ फिर सी को, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, उसके साथ आप सी को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो मैट्रिक्स में भी यहाँ पर जैसे कि आप नेचुरल नंबर के लिए करते हैं कि दो नंबर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर तीसरे नंबर को ऐड कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में आप पहली दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और बाद में तीसरे मैट्रिक्स के साथ आप उसे ऐड करेंगे। चलिए, तो ये एग्जाम्पल बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत इजी है। थर्ड है यहाँ पर एग्जिस्टेंस
of existence of additive identity, existence of additive identity। यानी योग के तत्समक का अस्तित्व। तो मैट्रिक्स में इसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस करता है या नहीं करता है, इसको देख लेते हैं। अब आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है, लेट वी हैव, या हमारे पास a matrix, we have a matrix A is equal to Aij m into n types की, and a matrix and a zero matrix, यहाँ पर शून्य आव्यूह या जीरो मैट्रिक्स आप कहते हैं। a matrix, a zero matrix, यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है जो m इंटू n टाइप्स की है और एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स जानते हैं आप, इससे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया। जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, या इसका जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आपने नेचुरल नंबर में पढ़ा था, किसी भी नेचुरल नंबर को आप जीरो से ऐड कर दें तो आपको ए मिलेगा, या फिर जीरो को ए से ऐड करेंगे आपको हमेशा ही ए मिलेगा। यानी कि आप इस नंबर से जीरो से इसे ऐड करने पर ये जो नंबर है ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा, वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। यही चीज यहाँ पर आपके पास, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स भी होती है जिसको आप नल मैट्रिक्स कहेंगे, तो जीरो मैट्रिक्स सॉरी। यहाँ पर देखिए आपने कहा ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे टाइप्स के एलिमेंट्स हैं और m इंटू n ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। इसमें यदि आप जीरो मैट्रिक्स जोड़ दें, इस तरह से हम डिनोट करते हैं, तो आपको मिलेगा क्या, आपको ए मैट्रिक्स फिर से मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप इस जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करें तो आपको फिर भी ए मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके पास एक जीरो मैट्रिक्स होती है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें। अब देखिए आप कैसे कहेंगे, आपके पास सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स इस टाइप के हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है, इसमें एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेंगे 2 4 6 and 3, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आपको जीरो मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर की लेनी पड़ेगी, 0 0 0 और 0, जो कि आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यही होना चाहिए, नहीं तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ए मैट्रिक्स को जब आप जीरो के साथ जोड़ेंगे, यानी कि ए प्लस ऐसे करेंगे तो आपको ए मिलने वाला है, और राइट हैंड साइड में आप यहाँ 0 प्लस ए करेंगे तब भी आपको ए ही मिलेगा दोनों केस में, ठीक है। तो अब देखिए ए मैट्रिक्स 2 4 6 और 3 है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप 0 0 0 0। अब क्योंकि हर एलिमेंट 0 है तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर मैट्रिक्स फिर से आपके पास 2 4 0 और 3 आ जाती है, और राइट हैंड साइड में भी आप यही काम करेंगे 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी नंबर को आप 0 से ऐड कर दें, तो ये भी आपका 2 4 0 और 3 ही आएगा। ये 6 था, सॉरी इसको ठीक कर दें, ये हमने यहाँ 6 करना है, यहाँ पर 6, ये भी 6 होगा और यहाँ पर भी आपका 6 ही होगा। चलिए, तो आप इस ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से ऐड करने पर आपको फिर से उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है तो इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट इसकी करेगी। चलिए कैसे नोट करें,
इसके बाद एक चौथा नियम है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब है, अब यहाँ ए कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे टाइप्स की मैट्रिक्स हैं और एम इंटू एलिमेंट्स हैं और एम इंटू एन ऑर्डर की यहाँ पर कोई आपके पास इसके एलिमेंट्स हैं, इसके ऑर्डर एम इंटू एन है, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स में आप ऐसा क्या करें कि आप जीरो मैट्रिक्स ले आए, तो इस मैट्रिक्स में आप ऐसा माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स जोड़ेंगे, जब जब सेम ऑर्डर की होगी तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है यहाँ पर एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है। और यही बात आपकी राइट हैंड साइड में भी हो जाती है कि आपने माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को प्लस किया किसके साथ, ए, वो भी आपका जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो एलिमेंट्स भी आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही मिलेंगे। तो ये था आपका एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लॉज, जिसमें आपने पहले कॉम्यूटेटिव पढ़ा, फिर एसोसिएटिव पढ़ा, फिर इसके बाद आपने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ा और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो ये आप घर से करके लाएंगे। इस पर बेस्ड जो आपके डाउट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।